So put down the heading, application of law of mass action and law of equilibrium. जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, H2 गैस, I2 गैस, रिवर्सिबल साइन 2 टाइम्स ऑफ HI गैस। आप पहले देखो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। तो आपको क्या दिखता है, या 1 है या 1 है या 2 है। तो आप इसे x का मल्टीपल बना लो, 1x और यहाँ पे आ गया 2x। देखो 2h इधर, 2h इधर, 2i इधर, 2i इधर, तो हाँ इक्वेशन बैलेंस्ड है। और जो भी ये बैलेंस कोफिशिएंट आए आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, आपने इसका x मल्टीपल यहाँ बना लिया। फिर अब लिखा यहाँ पे इनिशियल मोल्स। ये जो मैं आपको एक्सप्रेशन सिखा रही हूँ बनाना, ये न्यूमेरिकल्स में अभी यूज होगा, तो इसलिए ऐसे ही सीखो जैसे मैं अब आपको सिखा रही हूँ। शुरुआत में मान लो H2 के जो मोल्स हैं, आपको दिया गया कि A मोल्स ऑफ H2 और B मोल्स दिए I2 के। अब ये बताओ, जब रिएक्टेंस हमें शुरू में मिलते हैं एकदम थोड़ी प्रोडक्ट बन जाता है, थोड़ा समय लगता है। तो हम मानते हैं कि इनिशियली हमारे पास सिर्फ H2 और I2 के A और B मोल्स हैं रिस्पेक्टिवली, और अभी प्रोडक्ट नहीं बने, तो हमने यहाँ लिख दिया HI के मोल्स हैं 0। अब जब रिएक्शन आगे बढ़ी, तो एक टाइम ऐसा आया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैलेंसेस द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसे हम क्या क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम मोल्स जो आए, उन्हें हम बोलते हैं फाइनल मोल्स, या कई बार इक्विलिब्रियम मोल्स ही बोल देते हैं। यानी जब इक्विलिब्रियम H2 I2 और HI के बीच में स्टैब्लिश हो गया, उस दौरान मोल्स कितने हैं अब हमें यहां लिखना होगा। उसके लिए यूज में आएगा ये जो मैंने आपको मल्टीपल सिखाए हैं, 1x 1x 2x। रिएक्टेंट में से ये x के मल्टीपल्स माइनस कीजिए, प्रोडक्ट में ये x के मल्टीपल ऐड कीजिए, क्योंकि रिएक्टेंट्स में से समय के साथ साथ ये x मल्टीपल सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स कम हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं, इसलिए उनमें हम ऐड करते हैं। तो ये आया हमारे पास a माइनस एक्स, 1x लिख दो, या x, b माइनस एक्स, और ये आ गया 0 में 2x को ऐड करा तो 2x। बेटा एक में जरा पहले ध्यान से इसे देख लो, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिएक्शन है H2I2 2 टाइम्स ऑफ HI, ये बैलेंस थी, तो इसके बैलेंस कोफिशिएंट को 1 1 और 2 को हमने x के मल्टीपल्स में लिख लिया। फिर हमने लिखा कि हमारे पास इनिशियल मोल्स कितने हैं, H2 और I2 के न्यूमेरिकल में गिवन होंगे, A B वो जो भी नंबर दें वो मोल्स गिवन होंगे। अब शुरुआत में प्रोडक्ट नहीं बनते, जैसे चाय बनाने की तैयारी जब आप करते हो, यू कलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट, एकदम थोड़ी चाय बन जाती है, टू वेट फॉर सम टाइम। तो ये वही स्टेज चल रही है, और यहाँ पे आ गया ये 0। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ रिएक्शन के अंदर, और जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो इक्विलिब्रियम मोल्स लिखे जाते हैं। जैसे इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, तो हमने इसके इक्विलिब्रियम मोल्स कैसे लिखे, जरा ध्यान से देखो। इनिशियल मोल्स थे A, और उसमें से ये x कोफिशिएंट जो बैलेंस कोफिशिएंट का आया है 1x माइनस कर दिया। इनिशियल मोल्स I2 के कितना है B, और उसका कितना है 1x, इसे माइनस कर दिया। HI के इनिशियल मोल्स कितने, 0, उसमें ये ऐड कर दिया 0 प्लस 2x। रिएक्टेंस समय के साथ साथ कम होते हैं, इसलिए माइनस किया। प्रोडक्ट समय के साथ साथ बढ़ने लग जाता है, इसलिए ऐड किया। दिस इज व्हाट वी गेट। अब ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम मोल्स आए हैं, दिस इज समव्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें यहाँ पे Kc का एक्सप्रेशन बनाना है। Kc का एक्सप्रेशन कैसे बनता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर HI पार 2, और ये हो गया H2, और ये आ गया हमारे पास I2। अब आप सारी यहाँ पे वैल्यू रखो। अब जरा देखो, हमने इस ब्रैकेट का मतलब सीख रखा है। इसका मतलब क्या होता है, मोल्स पर लीटर। क्योंकि हम K निकाल रहे हैं, K का मतलब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के अंदर इक्विलिब्रियम मोल्स यानी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन,
इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन? मतलब इक्विलिब्रियम मोल्स को डिवाइड करो लीटर वॉल्यूम से, तब जाके तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो यहां तो सिर्फ मोल्स हैं, तो आपने इन मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड किया। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी तब आप वो ही रखना, फिलहाल ये है। अब आप इस एक्सप्रेशन को यहां रख सकते हो, एच आई की जगह 2x अपॉन वी का स्क्वायर, a माइनस एक्स अपॉन वी, और ये हो गया b माइनस एक्स अपॉन वी। सो व्हाट डू यू गेट? 4x स्क्वायर, नीचे आया v स्क्वायर, इन दोनों v से कैंसिल हो गया, a माइनस एक्स, और इधर आ गया b माइनस एक्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर केसी फॉर दिस करंट रिएक्शन। मैं एक बार दोबारा लास्ट बार बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। हमें कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, पहले हमें उसका एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना होगा। उस इक्वेशन में हमें रिएक्टेंस के इनिशियल मोल्स दे दिए जाएंगे कि H2 का A है, I2 का B है। अब HI का 0 होता है क्योंकि इनिशियली एकदम से प्रोडक्ट नहीं बनते। तो अब हमें बात ये पता चली, ये रिएक्शन कभी ना कभी इक्विलिब्रियम अचीव करेगी। तो इक्विलिब्रियम मोल्स कैसे निकाले? आप इसके बैलेंस कोफिशिएंट को x का मल्टीपल बना लीजिए, और 1x 1x 2x, और इस इनिशियल मोल्स में से रिएक्टेंट की साइड माइनस कीजिए, प्रोडक्ट की साइड ऐड कर दीजिए। इसे 0 + 2x इज 2x, b माइनस एक्स, a माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम मोल्स से सिर्फ काम नहीं बनने का, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज रखने के लिए हमें मोल्स पर लीटर चाहिए। इसलिए हमने इन तीनों को, मोल्स वालों को लीटर बना, अपॉन लीटर रखने के लिए हमने वॉल्यूम से डिवाइड करके इसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बनाया है। इस कॉन्सेंट्रेशन के एच आई के एक्सप्रेशन के अंदर 2x अपॉन वी रख दिया, और H2I2 के अंदर यही नंबर्स रख दिए जो इधर यहाँ पे मेंशन थे, a माइनस एक्स अपॉन वी, b माइनस एक्स अपॉन वी, और फिर जाके हमारे पास ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बना। इज इट क्लियर? जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर विल गो ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। Come here, beta. Both of you, please come here. I just want to talk to you. Come here. Very good afternoon, dear. Which school, बच्चे? मैम सेंट मेरीज अकेडमी। अच्छा. What about you, dear? What about you? Which school? It's okay. Okay. Yeah, the point is that I'm in the mid of a chapter. अच्छा Beta, I'm doing Piclopian. तुम्हारा जो आ रहा है ना सेंट मेडिस में, आपके सोफे में तो ये चैप्टर आएगा अभी, but as for आपके सितंबर में एग्जाम्स हैं ना? यस मैम 9th। Upcoming. That's too early that you came. चलो, that's not a big thing. पहले मुझे बताओ,
So dear, let's get started with this part only. I suppose this expression is clear how to frame it. बेटा ये बात याद रखना, whenever we are talking about Kc, we are talking about equilibrium. इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम की चीजें ही भरी जाती हैं. सिंपल सिंपल अपनी हिंदी में सीखो, ठीक है. फिर फैब्रिकेट तो तुम किसी भी भाषा में कर दोगे, दैट यू हैव एक्सीलेंस इन. तो व्हाट आई एम टॉकिंग राइट अवे इज, समझो इस बात को, बिल्कुल दिमाग में बिठाओ. मैम हम के अंदर क्या ये ए और बी रख सकते हैं इनिशियल? मैं कहूंगी नहीं रख सकते, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है. जब तक तुम ये बात ना बना दो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम मोल्स, तब तक के को छूना भी नहीं. आर यू गेटिंग मी? कुछ और भर दिया तो पता नहीं क्या निकाल रहे हो, फिर ये एक्सप्रेशन से आउट हो जाएगा, फिर इसमें मार्क्स नहीं मिलने के. आर यू गेटिंग मी डियर? नाउ व्हाट इज दिस ऑल 4xa माइनस एक्स बी? ये सब नंबर्स होंगे. ए बी का कोई ना कोई नंबर न्यूमेरिकल में दिया होगा. एक्स आपको यहाँ मिल ही जाएगा, 1 1 2, कुछ भी करके वो कुछ ना कुछ देंगे. तो ये सब नंबर्स हैं, जब आप के एक्सप्रेशन में रखोगे ये इवेल्युएट होकर कुछ आएगा. दूसरी बात, ये जो मैं एक्स लिख रही हूं ये क्या है? 1x 2x. एक्स इज दैट पोर्शन बेटा जो रिएक्शन के कोर्स के अंदर, यानी जब रिएक्शन आगे चल रही होती है, ये एक्स पोर्शन ही तो है जो खत्म होता है रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. सी, सारा ए कन्वर्ट नहीं हुआ, सारा ए एच आई में कन्वर्ट नहीं हुआ, सारा का सारा बी एच आई में कन्वर्ट नहीं हुआ. ए का कुछ हिस्सा, एक्स पोर्शन, जो ए में से माइनस हुआ, बी में से माइनस हुआ, जो एक्स पोर्शन, उन एक्स पोर्शन ने जुड़कर क्या बनाया? 2x पोर्शन है. आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे सारा का सारा खत्म नहीं हो गया, सारा H2 लग गया, सारा I2 लग गया, मैम तब जाके HI बना? मैं कहूंगी नहीं. H का कुछ हिस्सा, I2 का कुछ हिस्सा, H2 I2 का कुछ कुछ हिस्सा निकाला, उन्हें जोड़ा, तब जाके HI बना. वो कुछ हिस्सा क्या है? वो X है. आ गई बात समझ में? ठीक है. तो हम इसे x को क्या कहते हैं? डिकम्पोज पोर्शन. जो पोर्शन कट जाता है रिएक्टेंट में से, जो पोर्शन निकल जाता है रिएक्टेंट में से, तो उस x को हम लोग यहाँ पे कहते हैं डिकम्पोज्ड. हो गया वो वाला पोर्शन. डन बेटा. अब मुझे केपी का एक्सप्रेशन भी बनाना है. एज यू पीपल आर अवेयर, हमारे पे एक फॉर्मूला था, केपी इक्वल्स टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन. आई टोल्ड यू पेरेंट्स कंट्रोल करते हैं चिल्ड्रन को, ऐसे मैंने कहा था, याद रखना. ठीक है. डेल्टा एन, टू, डेल्टा एन निकालने के लिए 2, दैट इज द gaseous moles from products we have taken, and for reactants we have 1 plus 1. gaseous moles कितने हो गए? 2. तो 2 minus 2 0. लकीली इस वाले रिएक्शन के अंदर RT रेज टू द पावर 0 हो गया, यानी RT की पावर 0 मतलब 1, यानी KP becomes equal to KC. तो जो तुम्हारा KC का एक्सप्रेशन ये आ रहा है, वो KP का भी बनकर आएगा. कैसे वो हम देखेंगे, मगर बेटा ये कब है? जब डेल्टा एन 0 है तब हो रहा है. अगर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, तो केपी केसी से एक्सप्रेशन वाइज डिफरेंट होगा. समझ में आ गई बात? तो अब जरा केपी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हेल्प मी आउट विद द थिंग्स अगेन. H2 गैस प्लस I2 गैस, रिवर्सिबल साइन 2 टाइम्स ऑफ HI गैस. शुरू में इनिशियल मोल्स कितने थे? A, B and 0. दीज वर इनिशियल मोल्स. और फाइनल मोल्स क्या है बेटा? फाइनल मोल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? Equilibrium moles. So what do we have in equilibrium moles? We have 1 1 or 2. A minus x, B minus x, and this is 2x. See, this is x 1x, this is 1x, and this is 2x. Got it? अब केपी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम चाहिए होते हैं. आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, हम केपी की बात कर रहे हैं. केपी मतलब हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए HI का स्क्वायर, हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 गैस. जब प्रेशर चाहिए होता है तो वॉल्यूम की जरूरत नहीं है. तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम चाहिए. अब बताओ इक्विलिब्रियम के मोल्स कौन से हैं?
Is it a b 0 or is it a minus x b minus x and 2x? a minus x b minus x and 2x. तो add them all, तभी total निकलेगा. तो let us go with that. a minus x b minus x and this is what we have 2x plus 2x minus x कितना बैठा? a plus b. ठीक है, अब करिएगा. अब देखिए, हमें इन तीनों के पार्शियल प्रेशर चाहिए बेटा. पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ I2. तो लेट्स गो विद दैट. मैं आए कराऊं. अब जरा ध्यान से देखो कैसे पार्शियल प्रेशर निकालते हैं HI का. इक्विलिब्रियम मोल्स कितने हैं HI के? 2x. हमने लिखा 2x. टोटल मोल्स कितने? a plus b इनटू टोटल प्रेशर दैट विल बी प्रोवाइडेड यू इन दी न्यूमेरिकल. ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकला PHI. अब बताओ PH2 कैसे निकालूं? लगाओ बुद्धि. मोल्स कितने H2 के? a माइनस एक्स. टोटल मोल्स कितने हैं? a plus b into p total. What about PI2? b minus x upon a plus b into p total. तीनों के एक्सप्रेशन आ गए. तीनों को कहाँ रखूंगी? इसके अंदर, KP के एक्सप्रेशन के अंदर. ठीक है, रख दो एंड यू विल गेट टू नो द एक्सप्रेशन देयर. करो जरा. 2x a plus b का होल स्क्वायर, देन वी हैव p टोटल यहाँ का स्क्वायर, और यहाँ पे आया a माइनस एक्स a प्लस b p टोटल, b माइनस एक्स a प्लस b एंड p टोटल. p टोटल सारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ बैठा हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का स्क्वायर. नीचे वाले दोनों a प्लस बी से कैंसिल हो गया, बैठा a माइनस एक्स, ये बैठा b माइनस एक्स. सी, इज दिस एक्सप्रेशन सेम एज इट इज ऑफ KC? 4x square upon a minus x b minus x, we are getting the same expression as that of KC. That, what is that telling us? ये एक्सप्रेशन जो था, ये बताता है डेल्टा n अगर 0 होंगे तो KP KC के बराबर होगा. बट मैं सारी रिएक्शंस ऐसे थोड़ी ना लूंगी. ठीक है, तो हम वेराइटी करेंगे और उस वेरिएबिलिटी में हमें दिख जाएगा कि एक्सप्रेशंस कैसे कैसे बनाते हैं. तो कोई भी इक्वेशन आ जाए, पहले उसका तरीका देखो बनाने का. पहले लिखो इनिशियल मोल्स, फिर लिखो इक्विलिब्रियम मोल्स. केसी निकाल रहे हो तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, केसी नहीं निकाल रहे, केपी निकाल रहे हो तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और फिर ये एक्सप्रेशन बनाना. विल प्रैक्टिस मोर बेटा, और आप लोग को बहुत अच्छी हो जाएगा करने के बाद. मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन डियर. करो करो करो, कोई बात करो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई सपोज आपको समझ में आ रहा है. और जो बच्चे, जो कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, जो कि वीडियो लेक्चर्स पर हैं, बेटा अगर समझ में आ जाता है दैट्स गुड, बट आप टेस्ट देने जरूर आए. बिना टेस्ट के मैं नहीं मेक आउट कर पाऊंगी कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है. एवरीवन नॉट्स देयर हेड विद अ यस सिंबल कि मैम सब समझ में आता है. फिर मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप टेस्ट नहीं देते हैं. वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम लिख पाएंगे बिना बुक्स बंद करे. तो यही बात होती है बेटा जो जरूरी है. टेस्ट दीजिए, यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस. यू नो यू कैन बाय एनीथिंग, इनफैक्ट एवरीथिंग, बट आप कॉन्फिडेंस नहीं खरीद सकते. वो मेहनत से आता है, वो खुद का कुछ करने से आता है. ना आपके पेरेंट्स चाहे कितना भी प्यार आपको करते हो, वो भी गिफ्ट नहीं कर सकते. वो इंसान को तब मिलता है जब वो खुद पर कुछ करता है ना. तो पढ़ाई एक मीडियम होता है कॉन्फिडेंस गेन करने का.
कुछ बुक्स हैं उनके ऊपर कमांड कर लीजिए, आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड everyone is doing, you are not that special my dear, and everyone has done also. One book in chemistry, one book in physics, one book in maths, and to the respective subjects that you are dealing in. So one book each. बुक का मतलब क्या होता है कि जैसे जो चैप्टर कर रहे हो उसके नोट्स पूरे कर लो, whosoever you are dealing with। ठीक है, अगर आप किसी टीचर के अराउंड चल रहे हो, किसी टीचर के साथ साथ चल रहे हो, तो देन गो विद दैट। इफ यू आर डूइंग विद सेल्फ, तो अपने नोट्स बना के करो। ये तरीका होता है पढ़ने का। एंड हर 15 दिन बाद जो कर चुके होते हो उसका रिविजन होना, नहीं तो हम भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल नया है। ठीक है, जीतता वो है, आई टेल यू, टॉपर आने की पहली निशानी, टॉपर जिसी को बनना है। ट्रस्ट मी ऑन दैट, आई हैव अप्लाइड ऑन माय किड्स आल्सो एंड दे आर। तो मैं ये बात आपको साफ बता दूं, कोई अलग से मैं मैजिक नहीं डालती, बट मैं मेहनत बहुत करवाती। पॉइंट इज, क्या करना आते हैं कि जैसे कोई चैप्टर हो जाता है, तो अराउंड जैसे सिलेबस अब ज्यादा हो गया, 4-5 चैप्टर्स हो गए, तो नए चैप्टर की तरफ जाता है, तो मैं कहती हूँ फौरन लिख कर याद करो। लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद जो करते हैं ना, उससे बहुत अच्छा ट्रैप होता है माइंड के अंदर। ये साइंस है बेटा, अगर हमारा हाथ और हमारा दिमाग लिखेगा, तो दोनों एक, इसे क्या कहते हैं हम लोग, जैसे उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है, एकाग्रता, या दैट वी कॉल द वर्ड। तो अगर हम एकाग्रता ले आएंगे ना, तो इट्स गोइंग टू वर्क विद अस। इट्स ऑल साइंस, ये कोई मेरा लेक्चर नहीं है आप लोगों को, बट आप मेरी बात मान कर देखो, लिख लिख के याद करो। दूसरी बात, रिविजन रखो हर 15 दिन में, जो मैं आपसे कह रही हूँ। तीसरी चीज, लेट मी टेल यू, घर पे जैसे कभी टीवी देख रहे हो या कुछ ऐसे कर रहे हो, कोई ऐसी बात है, तो कुछ ना रफ वर्क होना चाहिए। जैसे इक्वेशंस है, केमिस्ट्री में मल्टीपल इक्वेशंस होती हैं, ऑर्गेनिक्स में आएंगी, तो उनका ना हर चैप्टर के इक्वेशंस लिख लो, मतलब रिएक्टेंट्स, और एरो करके प्रोडक्ट्स को छोड़ दो। अब वो फोटोस्टेट करा लो पेपर। तुम्हें पहले 2-3 दिन बहुत मुसीबत आएगी, अरे मैम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बट आई प्रॉमिस यू आफ्टर अ वीक एंड सो यू विल से मैम आई कैन टीच। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, आप लोग को सब याद हो जाता है। मैं आपको आपके लेवल की बात बोल रही हूँ। रिविजन इज मस्ट, रेगुलरिटी इज मस्ट। वी कान से कि है 15-20 दिन को एक चैप्टर को बिल्कुल, एक सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा उसका रिविजन में आना चाहिए। जहां पढ़ते हो, जिस डेस्क पे पढ़ते हो, वहां एक चार्ट पेपर लगा दो। जो चीजें तुम बार बार भूलते हो ना, उसके ऊपर लिखा करो, जो भी चीज तुम बार बार भूलते हो। क्योंकि जब तुम वापस आओगे और उसी सीट पर बैठोगे, तो तुम्हारी आंखें वहीं जाएंगी जो तुमने लिखा हो, और वो तुम्हें रिकॉल में मदद करता है। क्योंकि हमें इस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है यार, याद रखियो, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, एट टाइम्स इट इज अ ब्लेसिंग व्हेन वी फॉरगेट थिंग्स, इट्स वेरी, इट्स सच में इट्स अ ब्लेसिंग। नहीं तो हर नेगेटिव चीज याद रहेगी बेटा, अच्छा हम भूल जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव के लिए हमें ट्रेन होना पड़ता है, तो इस माइंड को ट्रेन करो। माइंड का अपना कुछ नॉलेज नहीं होता। तुम जो फीड कर रहे हो, अच्छा फीड करोगे ये अच्छा आउटपुट देगा, गंदा फीड करोगे ये गंदा आउटपुट देगा। तभी हम कहते हैं इसे ट्रेनिंग दे दो। ठीक है, इट्स लाइक अ पेट। लेट मी टेल यू, इन फैक्ट ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। ट्रेनिंग आपको देनी है। तुम सिर्फ गलत गलत सोचोगे तो तुम्हें हमेशा नेगेटिविटी देगा। तुम जितना पॉजिटिव सोचोगे ये पॉजिटिव देगा, और यही पढ़ाई का। कभी ये मत सोचो ये बहुत मुश्किल है, आसान तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम पैदा हुए वो भी एक फाइट थी, हम आज जो जी रहे हैं वो भी एक फाइट है, और कल जब चले जाएंगे तो वो भी एक फाइट रहेगा कि किसका नाम कितना बड़ा रहेगा। ठीक है, तो फाइट तो थ्रू आउट है। ओके, बस अपनी लड़ाई अपने आप को ही लड़नी पड़ती है। आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में है, यू विल बी ब्लेस्ड विद, मतलब जो भी वो लोग आपको गिफ्ट करके जाएंगे या जो भी कुछ है, दैट्स गुड, बट खुद ने क्या कमाया? इंसान की पहचान खुद से बनती है। इसके, इनकी बेटी है, इनका बेटा है, इससे अच्छा फादर मदर को अच्छा ये लगेगा कि वो आपके फादर मदर है। सुनना, जब खुद के लिए कुछ नजर ना आए ना करने को, तो कभी जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं एज अ पेरेंट्स, एंड इफ यू वांट टू ग्रेस देम विथ थिंग्स, अच्छी चीजों से, तो अपना नाम बड़ा कर लो, तो ऑब्वियसली वो बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, तुम उनकी कोई LIC पॉलिसी नहीं हो। तो फिर इसलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि अपने लिए अच्छा करो, खुद भी खुश रहोगे, वो भी खुश रहेगा। और अभी तो बहुत छोटी सी बात है बेटा, 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स, ठीक है, और अभी मेजर चीजें बची हैं। बट वन वन टाइम एक आदत पड़ जाती है ये मेहनत करने की, फिर कोई एग्जाम मुश्किल नहीं लगता। कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह अटक जाओ, अच्छी जगह। ओके,
तो प्लीज वर्क ऑन लिखने की प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर जैसे सब एक दूसरे के साथ बैठते हो, फ्रेंड्स बैठते हैं, यार उसका फॉर्मूला क्या था याद है तुझे, ऐसे करके रिकॉल कराया करो एक दूसरे को। और फिर मैं बार बार बोल रही हूँ, लिखने की प्रैक्टिस, रिविजन, बस यही दो है फर्स्ट आने की निशानी, और कुछ नहीं। एक टॉपर एक चैप्टर को 3 3 4 4 बार रिवाइज कर जाता है, और जो मिडियोटर्स होते हैं उनका क्या हालत है, वो 1 या 2 बार, बस मैम जितना आ गया इतने मार्क्स आ जाएंगे। और जो बेचारा बिल्कुल ही रेड लाइन लेकर आता है, वो 1 बार ही पढ़ पाता है, तभी तो सब भूल जाता है। ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो गिव गैप और उसमें रिवाइज करो, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो नाउ लेट्स वर्क ऑन इट। अब जरा इसमें करते हैं। द सेकंड इक्वेशन वी हैव PCl5 गैस, रिवर्सिबल साइन, PCl3 गैस विद Cl2 गैस। इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं बेटा Kp का और Kc का। पहले इनिशियल मोल्स, रिएक्टेंट कौन है, PCl5, तो हमारे पास सिर्फ A है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं तो ये 0 0 है। अब इक्विलिब्रियम मोल्स बनाओ, 1 1 1, लेट्स मेक इट 1x एंड दिस इज 1x। तो मैंने किया A में से x माइनस, और यहां बना x मोल और यहां बना x मोल। अब इक्विलिब्रियम मोल से काम नहीं करने का, हमें क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। तो A माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी और एक्स अपॉन वी। Kc का एक्सप्रेशन बनाते हैं, PCl3 Cl2 PCl5। PCl3 का एक्सप्रेशन x अपॉन वी, डू राइट इट डाउन, x अपॉन वी। Cl2 का एक्सप्रेशन में अगेन x अपॉन वी। व्हाट अबाउट PCl5, a माइनस एक्स अपॉन वी। वी डोंट हैव एनी पार्ट्स, कोई पावर नहीं है, तो हम लोग को ऐसे ही रखना है। सो व्हाट डू वी गेट, एक्स स्क्वायर, एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस एक्स वी नीचे। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर Kc। नाउ यू पीपल आर अवेयर, Kp निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। हाउ टू मूव विद इट, a माइनस एक्स, एक्स और x, इन तीनों को ऐड करो, तो ये आ गया a प्लस एक्स, और ये आ गया Kp का एक्सप्रेशन। इट्स partial pressure of PCl3 dot partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5। तो Kp आ गया हमारे पास। मैं डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, कैसे करना है, x इज इक्विलिब्रियम मोल फॉर PCl3 या Cl2, दोनों के लिए x है। टोटल मोल्स हो गए अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी टोटल, तो मैंने यहाँ p ऐसे लिख दिया। PCl5 के लिए a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स हैं a प्लस एक्स इंटू पी। अब Kp Kc इक्वल नहीं आएंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एन 0 नहीं है। तो यहां हमारे पास आएगा, व्हाट वी गेट ओवर हियर, एक्स स्क्वायर पी पी, दोनों जो यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर था, एक पी यहाँ बचा है, तो एक्स स्क्वायर डॉट पी यहाँ पे आ गया ऊपर में। अभी ये देखते हैं, ए प्लस एक्स से एक ए प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये वाला पोर्शन, और इधर आ गया, एक मिनट, ए प्लस एक्स, और इधर आ गया हमारे पास ए माइनस एक्स। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द एंटायर थिंग, अभी मत रखना, मतलब ये पूरा इवेल्युएट करके खोल के मत करो, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं, ये तो हमें न्यूमेरिकल में करना होगा। यहाँ तो बस एक्सप्रेशन बनाना सीखना है। अब तुम जितना भी इसे मॉडिफाई करना चाहो कर लो, जितना भी स्क्वीज करना चाहो कर लो, छोटा बनाना चाहो बना लो, लेकिन बहुत मेहनत मत करो इसके ऊपर, ओके, बस सीखो कि ऐसे बन जाएगा।
So this is what we get. डन बेटा? अच्छा, अब एक काम करना, यहाँ पे अभी एक पेज या आधे पेज की जगह छोड़ देना. ओके, विल कम बैक टू इट. चलो अब जरा नेक्स्ट इक्वेशन इसका बनाओ. N2O4 गैस, रिवर्सिबल साइन 2 टाइम्स ऑफ NO2 गैस, इनिशियल मोल्स. चलो आप मुझे मदद करो. व्हाट शुड आई राइट हियर? इनिशियल मोल्स. A. What about final initial moles of product? 0. What about बेटा equilibrium moles? बता क्या लिखूं? A माइनस, ये 1 है, ये 2 है, तो क्या लिखूं यहाँ? X and this is 0 plus 2x. Never forget to say we are adding it. ठीक है? नॉर्मली ये बच्चों को समझाया भी नहीं जाता कि हम ऐड कर रहे हैं. 0 में ऐड हुआ है वो अलग बात है, ये यूं है और ये हम लिखते नहीं है, लेकिन असल में यही हुआ है. प्रोडक्ट बढ़ता है, रिएक्टेंट कम होता है, इसे रिएक्टेंट से माइनस किया जाता है, प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है. नाउ अब तो तुम लोग को पता है, बना लो अपने आप. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, कम ऑन, वर्क ऑन इट. A minus x upon V, 2x upon V. Kc का एक्सप्रेशन NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4, 2x अपॉन V का स्क्वायर अपॉन A माइनस x अपॉन V, 4x स्क्वायर. एक V से एक V कटा तो यहाँ पे V आया, तो A माइनस x और यहाँ दिया. डन. अब केपी का पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन रख देंगे और थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखेंगे. बहुत लंबा सा सॉल्व नहीं करना. सो व्हाट डू वी हैव फॉर केपी? वी नीड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 square in the parenthesis and partial pressure of N2O4. For that, I need to know the total moles at equilibrium. I'm doing it here. Total moles. कहीं पे भी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता. A minus x और 2x का एडिशन. A minus x आ गया. Got it? अब चल बेटा बता कैसे लिखूं यहाँ पे? 2x अपॉन A minus x डॉट p का स्क्वायर और इधर. Okay, yeah, that's true. A plus x का p का square and this is A minus x upon A plus x dot p. अब ये जो भी सॉल्व करके आएगा ना, वी आर नॉट सॉल्विंग इट फर्दर. समझ गए ना? क्योंकि p भी कुछ दे रखा होगा, x का भी एक नंबर है, a भी एक नंबर है, तो हम वही कर लेंगे. अब हम यहाँ पे निकाल के, इसमें कोई यूज नहीं. तरीका तो आपको समझ में आ गया ना? ठीक है. So leave a page after this also. फिर अभी उसको आगे करेंगे कंटिन्यू. अब एक लिखिए N2 गैस plus 3 times of H2 gas will give you 2 times of ammonia gas.